अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज हम ये देखें क्या कर रहे हैं। आज हम जो है ये ऑर्गेनिक ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब नाम से आपको एक चीज़ का पता चल रहा होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे ये इलेक्ट्रोफाइल को ये सब्स्टिट्यूट करेगा। और ये होते ये किन किन में, ये बेंजीन में होते हैं, मिथाइल बेंजीन में होते हैं, फिनॉल में होते हैं, एंड देन नाइट्रो बेंजीन में होते हैं, ठीक है। इन चार में होते हैं। अच्छा, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन के मोरलेस सेम होते हैं, ठीक है। बेंजीन और मिथाइल बेंजीन के मोरलेस सेम होते हैं क्योंकि इनमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इन अगर रिएक्शंस का मैं सीधा सा बताऊँ तो क्या होता है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पे एक ये इलेक्ट्रोफाइल हेड होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आके हेड हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये हेड होता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है H प्लस को। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे ये इलेक्ट्रोफाइल के वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यूँ करके H को बाहर रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो किसी तरीके से क्या होता है, अब ये स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl2 ने अटैक किया तो क्या हुआ, एक Cl ने एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे किया रिएक्ट और दूसरे Cl ने एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे किया रिएक्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि एक Cl के साथ रहता इलेक्ट्रोफॉल के तौर पे ये हेड हो जाता है, तो और यहाँ से जो H निकलता है ना, H जो वो निकलेगा, वो H इस न्यूक्लियोफिलिक Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। इसमें वो कैटलिस्ट यूज़ होता है AlCl3, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा वो कैटलिस्ट वो यूज़ होता है, इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है AlCl3। AlCl3 है, वो रिएक्ट कर रहा है, ये Cl2 मैंने बनाया। अब यहाँ पर एक ये प्रोसीजर होता है, क्या होता है कि जो ये एक Cl है ना, ये एज न्यूक्लियोफाइल इसके साथ हेड हो जाता है, ठीक है। तो जब ये एज न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ये हेड होगा तो ये इसको वो किस में चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा AlCl4 माइनस में। न्यूक्लियोफाइल ये ऐड हो रहा है ना, तो ये वो नेगेटिव चार्ज अपने साथ वो लेके आता है। और जो मेरा दूसरा वाला Cl है ना, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, यूँ करके। और यही जो है फिर ऐड होता है यहाँ पे ना, यूँ करके। अब इसको मैं बनाऊँ यूँ करके, ठीक, Cl2, एक Cl के ऊपर ये हेड हो गया और दूसरे ने HCl वो बना लिया, यहाँ पे Cl आएगा, ठीक है। एक ये रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से रिएक्शन की चेन चलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। यही सेम रिएक्शन मिथाइल बेंजीन के अंदर भी होता है। Cl2 से वही जो है ये CH3 होगा और यहाँ पर एक Cl आके, सॉरी, यहाँ पर एक Cl ये इस तरीके से आके ये ऐड हो जाएगा और ये बन गया HCl, ठीक है। और वही ये कैटलिस्ट यूज़ होगा, ये AlCl3 पूरा यही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। अच्छा, अब इस तरीके से कुछ रिएक्शन से बेंजीन में होते हैं, कौन से, एक होता है मिथाइल बेंजीन, यानी कि CH3 कैसे ये हेड हो रहा है, यहाँ पर मिल गया CH3Cl, तो CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है और Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है। तो CH3 इसके ऊपर एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये हेड हो जाता है, और जो Cl जो है, जो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से जो H निकलेगा ना, उसके साथ ये Cl मिलके HCl को बना लेगा। अच्छा, इसका भी कैटलिटिक वो रिएक्शन कैसे होगा, AlCl3 मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है, CH3Cl मेरे पास क्या है, रिएजेंट है। तो उसका जो Cl वाला पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके पास ये हेड हो जाता है, ठीक है। और जो ये CH3 है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर रिएक्ट करता है। अभी इसके साथ ये हेड होकर क्या बना देगा, AlCl4 माइनस, और ये CH3 इसके पास आ जाएगा ऐसे CH3 प्लस, सही। तो ये CH3 रहता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, हम एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन के साथ करा के उसको बना देते हैं कीटोन। ये काफ़ी ये दफ़ा आता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना, ये बच्चों के समझ नहीं आता हो क्योंकि शेप जो इसका, ये कीटोन वाला जो हमने हेयर्स में पढ़ा है वैसा शेप नहीं होता इसका। तो क्या होता है, ये जो पूरा पार्ट है इसका ना, ये पूरा पार्ट CH3CO ये होता है इलेक्ट्रोफाइल और Cl होता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके हेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
CH3CO और ये HCl बन गया। अब इसका ये कैटालिटिक रिएक्शन कैसे होता है, CH3COCl है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये Cl है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इसके साथ ये हेड हो जाता है और इसको ये बना देता है AlCl4-, और ये क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट दूसरा, ये मेरे पास बन जाएगा CH3CO+। सही है। अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया कीटोन। कैसे, C≡O CH3, तो क्या है, C≡O है, उसके यहाँ पे भी R है और यहाँ पर भी R है, ये डिफरेंट R है, तो ये बन गया कीटोन। ठीक है। फिर वो यहाँ से जो है ना वो रिएक्शन चलाता है पूरे ये हेयर्स के। कीटोन में दो ये वो होते हैं ना रिएक्शंस, एक रिडक्शन होती थी, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल वो बनता था, और एक में क्या होती थी, न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन थी, जिसमें साइनाइड और अल्कोहल फॉर्म होते थे। ठीक है। फिर वो पूरी एक चेन चलाता है यहाँ से। ठीक है। वो भी जो है मैं, अच्छा, जो वो चेन रिएक्शंस आते हैं ना, उसकी भी मैंने वीडियो बना के ये अपलोड ये करी हुई, वो भी आप वो देख सकते हैं, जो ये पेपर्स में आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गए। अब ये इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस होते हैं, और वो वाले भी आपको मैं ये बताता हूँ। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अब हम करेंगे नाइट्रेशन। ठीक है। क्या करेंगे, नाइट्रेशन दोनों की ना, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन, वो दोनों की। बेंजीन का रिएक्शन करते हैं HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक, H2SO4 का होता है, वो कैटलिस्ट होता है, तो ये HNO3 से NO2+ निकल के ऐसे ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे इसके ऊपर ये हेड हो जाता है यूँ करके, और बाई प्रोडक्ट बनता है H2O। अच्छा, अब इसमें एक सवाल होता है कि भाई ये जो HNO3 है, यहाँ से ये NO2+ वो कैसे आ रहा है। ठीक है, ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये वो कॉमन सी बात है। ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास ये AlCl3 दोबारा से बना दिया। क्या होता है, H2SO4 होता है, ये मेरे पास होता है कैटलिस्ट, और HNO3 ये होता है रिएजेंट। H2SO4 अपना H+ इसको डोनेट कर देता है, तो H2SO4 चेंज हो जाता है HSO4- में। क्या हो गया, H+ उसने इसको दे दिया HNO3 को, और HNO3 चेंज हो जाता है H2NO3+ में। अब ये जो H2NO3+ बना है, ये अगले स्टेप में चेंज होता है, वो किस में, H2O + NO2+ में। ठीक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन कहलाता है। अगर मैं इसको एक ही स्टेप में वो कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये देखना। ठीक है, ऐसे करूँगा, HNO3 + H2SO4 gives off HSO4- + NO2+ + H2O, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, देखो, अब ये इसी तरीके से यही रिएक्शन सेम मिथाइल बेंजीन के अंदर भी होता है। ठीक है, वही चीज़ होगी। ठीक है। सही। CH3 + HNO3, और वही वो कैटलिस्ट यूज होगा H2SO4, और इस तरीके से आ जाएगा CH3NO2। सही। वही वो कैटलिस्ट वगैरह सब चीज़ें उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ होंगी। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब दोबारा से ज़रा इसके ऊपर वो देते हैं ध्यान। सबसे ये पहला रिएक्शन क्या था, बेंजीन में Cl2 ऐड करा रहे थे, यानी ये क्लोरीनेशन हो रही थी, तो ऐसा ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे Cl आ रहा था। सेकंड में ये जो मिथाइल बेंजीन था उसकी ये क्लोरीनेशन करा रहे थे, तो Cl आ रहा था। थर्ड में हमें मिथाइल बेंजीन फॉर्म करना था, तो हम CH3Cl से ये रिएक्शन कर रहे थे, और नीचे इसका ये कैटालिटिक रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और अगर मैं फोर्थ की तरफ आऊँ
तो फोर्थ में मैं एक बात ये देखूँगा कि मुझे कीटोन फॉर्म करना था, और मैं रिएक्शन किससे ये कर रहा था, इसका एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब देखो, इसी तरीके से अब मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है, मेरा NO2 जो है वो ऐड होता है। क्या चीज़ होती है ऐड? NO2 इसके ऊपर ऐड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ NO2 ये पहले ये बेंजीन की कराई, फिर उसके बाद मैंने जो मिथाइल बेंजीन है उसकी नाइट्रेशन मैंने करा दी। ठीक है, अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, वो किसके, ये बेंजीन और मिथाइल बेंजीन के। अच्छा अब ये इसी तरीके से मिथाइल बेंजीन और बेंजीन के कुछ अलग भी ये मतलब वो रिएक्शंस होते हैं जो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हट के होते हैं। ठीक है, अब सबसे वो पहले तो ना एक उसकी चेन बनती है मिथाइल प्रोबेंजीन की। देखो अगर मैं मिथाइल बेंजीन का यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ, वो किसके साथ, अगर मैं मिथाइल बेंजीन का नॉर्मल Cl2 के साथ करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, नॉर्मल AlCl3 की ये प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या होता है, जो CH3 है वेदरिंग, जो CH3 जो रिंग के ऊपर Cl ये हेड हो जाता है और वो HCl फॉर्म कर लेता है। लेकिन अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूँ तो वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर CH3 का रिएक्शन कराऊँ, यही मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराऊँ Cl2 से, लेकिन कंडीशन दूँ UV लाइट इंस्टेड ऑफ AlCl3, तो ये क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं FRS ना। सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रिंग, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये रिंग पे आता है, बाकी ये किसी में भी जो है रिंग के ऊपर कोई चीज़ ऐड नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा, जो मेरा इस तरीके से एक Cl जो है वो एक H को रिप्लेस कर लेगा अल्काइल रिंग पे, तो अल्काइल पे ना, जो मेरा ये CH2 था, CH3 था, वो किस में चेंज हो गया, CH2Cl। तो यही हम ये हेयर्स में ये करते थे, लेकिन हम वहाँ पे मीथेन के साथ करते थे। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना एक चेन बनती है। अब मैं पूरी चेन बना के ये दिखाता हूँ आपको। उस चेन से बहुत सारे वो रिएक्शंस आते हैं। जैसे CH3 है, ठीक है, इसका मैं Cl2 से रिएक्शन कर रहा हूँ, यही इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो क्या बनेगा, CH2Cl। लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर भी रिएक्शन कर रहा हूँ, तो बनेगा CHCl2। सही, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ रहा बास, तो फिर ये कंप्लीट एज को रिमूव कर लेगा और यहाँ पे मेरा फ्री रेडिकल रिएक्शन ये हैंड कर जाएगा। अच्छा फिर आपको एक चीज़ ये तो याद होगी कि हम यहाँ पर एक चीज़ करते थे। वो चीज़ क्या थी कि हम जब ये हाइड्रोलिसिस करते थे ना ये हेलोजन की, तो ये होता क्या था, जो क्लोरीन थे वो रिमूव होते थे हाइड्रोलिसिस में। जो हमने ये हेलोजन की करी थी, किस तरह से करी थी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पार्ट, जब भी ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो इसकी हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, नीचे ही बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इन तीनों की हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सही है, और क्योंकि हाइड्रोलिसिस है तो दैट सी बात है एक्वस एसिड होगा, तो नीचे एक्वस लिख दिया हमने। सही, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक Cl जो है वो रिमूव होगा। अब मेरी बात सुनना, ये एक वैलेंसी इसके साथ, 2 वैलेंसी ये हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हो गई। अब एक वैलेंसी जो वेकेंट हुई है ना, हाइड्रोलिसिस में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। सही है, जिस तरीके से उसमें होता था ना ऑक्सीडेशन है मोर और लेस, वही चक्कर यहाँ पे भी होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन आया। सही है, अब एक बात मुझे फिर बताना। अब अच्छा ये मैं कोई मैकेनिज्म के तौर पे नहीं फिर बता रहा, एक याद करने के सेंस से फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, OH आ जाता है। क्या आ गया, OH आ गया। OH क्यों आया, जब ये एक ऑक्सीजन आया तो हमने यहाँ पर अब जो ऑक्सीजन था, अब एक बात का जवाब देना, वो तो डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं वो कर सकता ना वो कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि वो कार्बन की सारी वैलेंसी इंगेज है। तो अब 4 की 4 वैलेंसी पूरी हो गई।
अब इस वैलेंसी को, ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा करेंगे, उसके साथ एच आ जाता है। क्या ये आ जाता है एच। इसी तरीके से यहाँ पर 2 Cl2 को रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे ना, तो एक पे आएगा सी एच और एच, सी ये आ गया रिंग और एच। अब 2 वैलेंसीज खाली हैं, अब वो क्या करेंगी, सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म कर लेंगी। सही है। अब जो मेरा ये पहला वाला था ये मेरा बन गया एल्कोहल, जो दूसरा वाला था ये बन गया एल्डिहाइड। और अब ये क्या बनेगा, इसमें 3 क्लोरीन है, 3 के 3 क्या होंगे, रिमूव होंगे, तो 3 वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी। ये ऐसे आ गया रिंग मेरा, 2 पे आ जाएगा सी डबल बॉन्डो और 1 पे आ जाएगा ओ एच, तो ये मेरा बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड यानी सी डबल ओ एच। ठीक है, और बाकी एक बेंजीन रिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराऊँ, सिंपल ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। और अगर मैं एल्डिहाइड की सिंपल ऑक्सीडेशन करा दूँ तो क्या बनता है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। और अगर मैं रिवर्स चेन चला दूँ तो क्या चीज़ बनती है, रिवर्स चेन है मेरे पास बनता है, यानी रिडक्शन में वापस एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करा दो तो वापस एल्कोहल, लेकिन ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये कौन सा है, ये प्राइमरी, ये एल्कोहल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा देखो, इस तरीके से ये एक और रिएक्शन जो काफ़ी ज़्यादा आता है आपके कोर्स में, सही है, वो कौन सा रिएक्शन है, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ CH3। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ CH3। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, या जिसको टॉलियन बोल सकते हैं, या मिथाइल, क्या इन शॉर्ट मैं अल्काइल बेंजीन बोलता हूँ, उसको स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट करो मेरे पास यहाँ पे मुझे दिया हुआ है CH3, सही। इसकी मैं ऑक्सीडेशन करूँगा, ऑक्सीडेशन वो किसके जरिए करता हूँ वो भी नीचे वो रिएजेंट वो लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कार्बो ऑक्सैलिक में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे रिएजेंट यूज़ होता है एसिडिफाइड KMnO4 विथ हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, कुछ जगहों पर H2SO4 भी लिखा होता है, तो यहाँ पे मैंने एसिडिफाइड लिख दिया, तो वो H2SO4 को भी कवर कर लेगा ना। ठीक है, नहीं एसिड, ये एसिडिफाइड है, कोई ये एसिड यूज़ करना है विथ हीट अंडर रिफ्लक्स। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ होती है बच्चों से, अभी ये उसके ऊपर बात करते हैं कि वो क्या होती है। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे हमें जैसे CH2CH3 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, सही, हम ये CH2 के साथ कार्बो ऑक्सैलिक को लगाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसका सही रिएक्शन क्या होगा, इस पूरे को जो है ना, इस पूरे के पूरे को क्या होगा, हमारा कार्बो ऑक्सैलिक रिप्लेस कर लेगा। सिर्फ एक कार्बो ऑक्सैलिक इस पूरे CH3 यानी C2H5 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में वो रखना, ये गलती नहीं करना पेपर में, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसी तरीके से फिर आ जाओ, अगर 2 जगह 2 पोजीशन पर CH3 आ रहा है और मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, दोनों पोजीशन पर कार्बो ऑक्सैलिक आके ऐड हो जाएगा इस तरीके से, सही। अच्छा, ये तो थी ये ऑक्सीडेशन। अब कुछ और रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल एक अलग रिएक्शंस है ना। जैसे कि फ़र्ज़ करो, अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कर दूँ, किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन कर रहा हूँ मैं Cl2 के साथ तो कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रा वायलेट रेस। तो क्या होता है, ये एडिशन होती है जिसको ये क्लोरीनेशन बोलते हैं। सारे ये डबल बॉन्ड टूटते हैं और सब पे एक एक ये क्लोरीन आके ऐड हो जाता है, सही। इसी तरीके से अगर मैं इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रेशन भी बोलते हैं और रिडक्शन भी बोलते हैं। मैं H2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, लेकिन रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ H2 और निकल प्लेटिनम मेरा कैटलिस्ट है। ठीक है, तो क्या होता है, वही डबल बॉन्ड टूटने सब पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ये करके। ठीक है, सब पे क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे।
इसी तरीके से आए, अब बात करते हैं फिनॉल और नाइट्रोबेंजीन के ऊपर ना। किसके ऊपर? फिनॉल और नाइट्रोबेंजीन के ऊपर। सही। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में मेरी उसी तरीके से रिएक्शन होता है, OH है। इसकी अगर मैं Br2 एक्वस से रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या होता है? इसमें कोई वो कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। इसका रीज़न क्या होता है? जो फिनॉल का रिंग है वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने क्या बोला? फिनॉल का रिंग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, तो किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद Br तीनों पोजीशंस पर आ जाते हैं। ठीक है, यूँ करके। तो OH आ गया, ये तीनों पोजीशन पर Br Br और Br आके ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन कराऊँ किसके साथ? अगर फिनॉल का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ HNO3 से, दो रिएक्शन करा रहा हूँ लेकिन दोनों की कंडीशन चेंज करूँगा मैं। ठीक है, दोनों की कंडीशन चेंज करूँगा यहाँ पे। ये डायग्राम बहुत ही ख़राब बन गया। ठीक है, दोनों का फिनॉल का सेम HNO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? इसको मैं अलग कलर शो कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ रहा है। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ डायल्यूटेड या एक्वस के साथ, और एक यूज़ कर रहा हूँ कंसनट्रेटेड या हेक्सेस के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि डायल्यूटेड है तो HNO3 की क्वांटिटी वो कम होगी, तो एक ही HNO3 एक ही NO2 इसके ऊपर ऐड हो पाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? एक ही NO2 इसके ऊपर ऐड हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कंसनट्रेटेड के साथ करूँ तो क्या होता है? पूरे रिंग पर 246 पर मेरे पास NO2 ऐड हो जाएंगे। कब? जब मैं कंसनट्रेटेड के साथ करूँगा। सही। क्या हो गया? तो तीनों ये पोजीशंस पर NO2 आ गए। कब आए? जब मैं ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहा था, डायल्यूटेड के साथ किया तो एक ही NO2 आया। अब अगर मैं ये Br2 या एक्वस के साथ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? दोनों पे Br तीनों पोजीशंस में Br आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोबेंजीन का करूँ तो क्या होता है? ठीक है, तो उसका मैं Br2 एक्वस से कर दूँ तो क्या होता है? तीनों पोजीशन पे Br आके ऐड हो जाता है, जस्ट लाइक इन फिनॉल। ठीक है, फ़र्क क्या है? वो फिनॉल में ऊपर ये OH था, यहाँ पर Br होता है। ये बहुत ही अजीब डायग्राम बन रही है। ठीक है, तीनों पोजीशंस पर Br आके ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास ये रह गया नाइट्रोजन, ये कंपाउंड्स हैं, और फिनॉल के इसके अलावा कुछ 2-3 रिएक्शंस हैं। एक मैप को बनाऊंगा फिनॉल का, लेकिन वो ये अगली वो क्लास में करेंगे।